तो वहीं किसान आंदोलन पर सियासत जोरों पर है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के बाद सीएम मनोहर लाल ने साफ किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि 3 दिनों से वो कैप्टन से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। इससे साफ है कि वो किसानों को लेकर कितना गंभीर है। वहीं अनिल विज और ओपी धनखड़ ने कहा कि कैप्टन किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। किसान प्रदर्शन पर है, लेकिन पंजाब से हरियाणा तक सियासत भी जोरों पर है। सीएम मनोहर लाल ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर साफ किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और अब फिर से कह रहा हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी पर कोई भी संकट आता है। इसलिए कृपा करके बेचारे किसानों को भड़काना बंद करें। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने दूसरे ट्वीट में साफ शब्दों में कैप्टन के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दुख की बात है कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। ये दिखाता है कि आप किसानों के मुद्दे को लेकर कितने चिंतित हैं। आप सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और बात करने से भाग रहे हैं। तीसरे ट्वीट में सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि आपके छल और झूठ के प्रचार के अंत का समय आ गया है। लोगों को आपका असली चेहरा देखने दीजिए। कृपा करके मासूम लोगों की जिंदगी को कोरोना काल में संकट के मुंह में ना झोंके। मैं आपसे अपील करता हूं कि लोगों की जिंदगी के साथ ना खेलें। कम से कम महामारी के समय में सस्ती राजनीति ना करें। अच्छा होता अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के। अच्छा होता अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर हरियाणा प्रशासन पर आरोप लगाया था कि वो किसानों को रोककर उन्हें भड़का रहे हैं, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें जवाब दिया। वहीं गृह मंत्री अनिल विज और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। अनिल विज ने तो यहाँ तक कहा कि पंजाब सरकार ने कुछ असामाजिक तत्व किसानों के बीच भेजे हुए हैं, इसलिए समाधान नहीं हो रहा है। ये किसान आंदोलन चल रहा है, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन आपके अधिकार से लोगों के सड़क पर चलने के अधिकार पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हम उनके साथ संयम से बात कर रहे हैं। हमने बहुत संयम बरत रहे हैं और बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये भी उनको कहा है कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो हम आपकी बात करवा देते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने ऑफर किया था कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपके केंद्रीय मंत्रियों से बात करवा देता हूँ। और कुछ लोग राजी भी हो गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब ने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बीच में भेजे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से किसी बात का समाधान हो। सरकार ने, केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये खरीद यूं ही रहेगी, मंडी यूं ही चलेगी, एपीएमसी एक्ट यूं ही रहेगा, तो संदेशा तो साफ है। तो अब जो आंदोलन है वो केवल और केवल कांग्रेस पर आयोजित है और कैप्टन अमरिंदर पंजाब में इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। सबको दिख रहा है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए दे रहे हैं। शैलजा ने तो यह चंडीगढ़ में ही कह दिया था कि किसानों के कंधे मिले तो क्यों ना उस पर चलाएं बंदूक। तो ऐसी ही बात हो रही है। किसानों के कंधों का केवल कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है अपने पॉलिटिकल हित के लिए और वहाँ की इकोनॉमी को तबाह कर रही है। एक तरह से बीमारू राज्य बनाने की तरफ जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर जो है, क्योंकि कितने समय तक रेल बंदी रही, उसके कारण से आज जो है उस प्रकार के उसको हवा देना केवल और केवल इसलिए कि मुझे आने वाले चुनाव में पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है। इन कानूनों का किसानों को कोई नुकसान नहीं है। देश भर का किसान इस बात को जानता और समझता है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई है, एक चौथा कानून और लेकर आई। देश को सबको अपना अधिकार है। किसान जो आज उठा रहे हैं इनकी भी बातचीत से निपटाना चाहिए। दबाने से कभी दबती नहीं है आवाज। देखिए, कानून तो कोई हाथ में लेते, लेकिन जिस प्रकार से कल मैं देख रहा था जो वाटर कैनन छोड़े गए कोरोना काल में, तो वाटर कैनन और ज़्यादा बीमारी को बढ़ाएगा, ठंडे उसमें। तो बहुत सरकार को भी संयम से काम लेना चाहिए और बातचीत करें उनसे। वो बातचीत करने चाह रहे, जो भी बात करें उनका समाधान निकालना चाहिए। जैसा शुरू में मैंने कहा था जब ये 3 कानून इन्होंने बनाए थे कि चौथा कानून और लेके आए कि एमएसपी से कम कोई भी खरीद करेगा उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए।
किसान आंदोलन पर राजनीति तेज होती जा रही है, वो भी तब जब सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की माने तो 3 दिसंबर को उन्होंने किसानों को बातचीत के लिए भी बुलाया। आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्या सर आपको उम्मीद है कि 3 दिसंबर की चर्चा के बाद ये आंदोलन जो है खत्म हो जाएगा और विरोध खत्म हो जाएगा? मुझे आशा है कि कुल मिला के हम सब बातचीत करेंगे तो उसमें से अच्छा रास्ता बनेगा। कुल मिलाकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। उधर सरकार भी बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। अब देखना है कि किसान आंदोलन थमता है या फिर राजनीति के बीच दिल्ली कूच फंस कर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा विशेष में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।